हाजीपुर में प्रेस वार्ता से पहले संजय झा ने ली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता। संजय कुमार झा जी हैं, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थाम रहे हैं। मजबूत साथी है और ईश्वरनाथ के निकट सनी एक मिनट सर, क्या कहेंगे? पार्टी ज्वाइन किए हैं लोजपा। पार्टी लोजपा में ज्वाइन करने का मकसद है समाज सेवा करना और जो पार्टी का जो मार्गदर्शन होगा उसको पूर्ण रूप से जमीन पे उसको अपने स्तर से जो है संचालित करना। इससे पहले भी आप किसी पार्टी में थे या फिर फर्स्ट बार पार्टी ज्वाइन की? लोजपा में पहले से था। अच्छा, तो दोबारा में ज्वाइन किया। तो लोजपा में थे, लोजपा में फिर से ज्वाइन करने का मकसद क्या है? इसमें मैं नहीं था। अच्छा, कहीं बाहर चला गया था, उसके कारण मेरा पार्टी से थोड़ा मैं अलग हो गया था। अच्छा, मेरा पहले से काम हुआ है, पार्टी में काम किया हुआ है। लोजपा क्यों ज्वाइन किया? और भी पार्टी ज्वाइन कर सकते? नहीं, लोजपा समाज कल्याण के रूप में जो है फिलहाल पास का जो है वैशाली में हाजीपुर का जो पूरे केंद्रीय मंत्री जो है उनका मार्गदर्शन मिलता है। अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए हाजीपुर के सांसद है इसलिए नहीं ना ज्वाइन कर लिए? नहीं, सांसद क्या हो, तो पूरे देश के जो है सांसद है। हाजीपुर का थोड़े ही है, वो केंद्रीय मंत्री है। वो क्या नाम है आपका? क्या कुछ पद मिला है? महासचिव का पद मिला है, जिला महासचिव का। कैसा लग रहा है नया पार्टी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रेस वार्ता में आप तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी को आज हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे पार्टी के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, हमारे प्रखंड के पदाधिकारी, सभी पदाधिकारियों का भी आज हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नेता, भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा निरंतर हाजीपुर के विकास में निरंतर उनका जो प्रयास चल रहा है, उसी के लिए आज हम लोग यह प्रेस वार्ता बुलाए हैं। आप लोग देखे होंगे कि 20 तारीख को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हाजीपुर में हमारे नेता के अथक प्रयास से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रेल मंत्री जी को वैशाली जिला लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, वैशाली जिला की ओर से हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि निरंतर हाजीपुर को हम लोग हमारे नेता के अथक प्रयास, हाजीपुर में विकास का जो रफ्तार है वह तेज हुआ है। अभी आप देखे होंगे 1-2 दिन पहले ही हमारे नेता हाजीपुर में आए थे और हाजीपुर के कुछ अन्य समस्याओं का भी उन्होंने डीएम को, नगर विकास मंत्री को भी लिखित तौर पर उनको सूचना, यहाँ का जो जल जमाव है उसके लिए भी सूचना उन्होंने लिखित तौर पर दिया है और निरंतर हाजीपुर के विकास में उनका अथक प्रयास जारी है। आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि कुछ यहाँ के रेल परियोजना का और कुछ जो है मुद्दा उनके नज़दीक गया है जो भारत सरकार के रेल मंत्री को लिखे हैं। तो हम लोग अथक प्रयास, हमारे नेता का अथक प्रयास हो रहा है कि हाजीपुर के विकास में हम लोग आगे से आगे बढ़ चढ़ कर के काम करें। हम अपने नेता को भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से, वैशाली इकाई की ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब प्रेस वार्ता में हमारे चूँकि प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिला के प्रभारी अशरफ अंसारी जी हैं, विशेष तौर पर आपको अशरफ अंसारी जी जो है उस पर विशेष प्रकाश करें। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आभार प्रकट करेंगे। आज का दिन हमारे और आपके लिए, हाजीपुर की जनता के लिए खुशी का दिन है। आभार प्रकट करेंगे हम पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, समस्त हाजीपुर वासियों की तरफ से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, और विशेष तौर पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का। वो लगातार प्रयत्नशील हैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए। परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हाजीपुर की धरती को अपनी मां का दर्जा देते थे, और उन्होंने जो किया है वो आपसे भी छुपा नहीं है, हमसे भी छुपा नहीं है। उनके सपनों का हाजीपुर कैसा हो, उसके लिए केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी सतत प्रयत्नशील हैं, और उसमें हम लोग 2 दिन पहले एक कदम और आगे बढ़े हैं। आप लोगों ने भी देखा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा वंदे भारत का जो ठहराव हाजीपुर में हुआ, वैशाली से देवरिया तक जो वाया सुगौली जो रेल लाइन था उसको शुरू किया गया, और ये चिर प्रतीक्षित मांग थी। इसकी शुरुआत परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने की थी। उस सपने को साकार किया गया है। हम उसके लिए विशेष तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और विशेष तौर पर माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हाजीपुर इकाई की तरफ से और हाजीपुर वासियों की तरफ से आप लोगों के माध्यम से उन लोगों के प्रति विशेष आभार प्रकट कर रहे हैं। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जल्द ही रेलवे की परियोजना के अलावे बिहार सरकार की भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो धरती पर आएंगी, और हाजीपुर के विकास के लिए और जो भी हो सकेगा निश्चित तौर पर किया जाएगा, और इसका सुखद परिणाम हम समझते हैं कि यथाशीघ्र आप लोगों के सामने आएगा। चिराग पासवान जी का मंत्री बने हुए 1 साल हो गया, तब भी हाजीपुर का स्थिति खराब है रोड का, इस पर क्या कहना है? हमको लगता है कि आप लोगों को पता होगा, एक्चुअली वही कहा ना कि जब कुछ बड़ा करना होता है तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। वही परेशानी है, क्योंकि इसका पूरी तरह से इस समस्या का समाधान हो उसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि हाजीपुर में बहुत पुरानी समस्या है सीवरेज की, जल जमाव की। इसके से निजात पाने के लिए ही मतलब हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, और इसके सुखद परिणाम बहुत जल्द मतलब यथाशीघ्र आपको मिलेंगे। क्योंकि इसके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से, नगर विकास मंत्री जी से, पथ निर्माण मंत्री जी से लगातार संपर्क में है। पत्राचार अभी कल भी हुआ है, जिलाधिकारी महोदया नहीं आई हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित किया गया है। और इसको मतलब हम समझते हैं प्राथमिकता पर ये है कि सड़कों की स्थिति अच्छी हो और जल जमाव की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। चिराग पासवान जी का ये भी कहना है कि अगर पार्टी अगर चाहेगी तो हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमको लगता है कि ये शायद हम सभी लोगों के दायरे से ऊपर की बात है, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को तय करना है। देखिए, हम सभी कार्यकर्ता हैं यहाँ, और सभी कार्यकर्ताओं के, हम ये नहीं कहते हमारी पार्टी के, हर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हमारे नेता प्रदेश की सेवा करें, देश की सेवा करें। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी प्रदेश की सेवा करें, देश की सेवा करें। लेकिन अंतिम निर्णय, चूँकि हर पार्टी में प्रोटोकॉल बना हुआ है, पार्टी का प्रदेश संसदीय बोर्ड है, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है। जो निर्णय होगा, कल भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ हाजीपुर की पूरी इकाई चट्टानी एकता के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी उनके हर निर्णय के साथ खड़ी है। क्या लग रहा है, और जिस तरह से लेटर जारी किए, क्या यहाँ का समस्या को अवगत नहीं कराया जाता है माननीय सांसद महोदय? निश्चित तौर पर अवगत कराया गया है, तभी तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। और वो अवगत नहीं कराना है, चूँकि आप लोगों को भी पता होगा कि हर सप्ताह 2 सप्ताह में वो खुद यहाँ होते हैं, तो वो उनको कोई अवगत कराए ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद हर समस्या से अवगत होते रहते हैं, और जब अवगत होते हैं तो उसके क्रियान्वयन के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि सर कागज पत्रों में दर्शाया गया कि 95% सड़कों का काम हो चुका है, महज 5% में ही ये सारे टूटे जगहों पे हैं। इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, होता क्या है कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो आधारभूत संरचना जब होते रहती है तो नहीं समझ में आता है। जब बिल्डिंग तैयार होता है तब लगता है
हो सकता है, हम प्रशासन की इस बात से इनकार नहीं करते कि हो सकता है कि 95% काम हुआ और ड्रेनेज का, सीवरेज का काम चल रहा है, वो हो रहा होगा, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि हाजीपुर वासियों को कठिनाई हो रही है। उस कठिनाई को तुरंत दूर किया जाएगा। कागज़ पे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको है जिला प्रशासन से हमने आग्रह किया है, माननीय मंत्री ने भी आग्रह किया है, आदेश भी दिया है कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र इस समस्या का निदान। और सर एक रामाशीष चौक पे जो किला लगवाने के लिए जो बात हो रही थी उसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है सर। ये जिला प्रशासन को तय करना है, ये उनके नहीं, ऐसे स्तर पर हवा है। फैल रहे हैं सर कि वहाँ से किला हट जाएंगे, वहाँ पे किसी और चीज़ क्या होगा उसको हम नहीं जानते हैं, और हवा पर तो हम नहीं जा सकते ना, ये सब जिला प्रशासन बहुत जल्द उसकी भी हम समझते हैं कि लगभग तैयारी हो चुकी है। आप लोगों का भी सहयोग रहा है। उस दिन जो माननीय मंत्री जी पूरी दिल्ली की टीम आई थी और सर्वे हो चुका है, उसका रिपोर्ट जा चुका है। कुछ प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि होती है, और वो बहुत जल्द निफ्टम का भी शुभारंभ होगा। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय जो आपके यहाँ चिर प्रतीक्षित मांग थी, उसका भी भूमि पूजन बहुत जल्द होगा। सीटों के लेके हाजीपुर स्टेडियम का जो स्थिति जर्जर स्थिति है, और उसमें जो वैशाली कला मंच है वो भी जर्जर स्थिति में है, और कई बार जो है प्रयास किया वहाँ के लोगों ने कि उसको व्यवस्थित कराया जाए, लेकिन सबने सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया, और लोग अभी धरने पर बैठे हैं। आज भी धरना पर लोग बैठे थे। तो हम आश्वासन नहीं देंगे। धन्यवाद कि आपने ये सूचना हमको दी। हम अभी तुरंत उस पर जो है माननीय मंत्री जी से भी उनको भी अवगत कराएंगे, और ये पूरा प्रयास हो। हम आश्वासन नहीं, और हमारे मंत्री जी आश्वासन नहीं देते, जो बोलते हैं उसका पूरा प्रयास करते हैं कि वो अक्षरशः लागू हो। तो हम लोग भी इस बात का प्रयास करेंगे कि अक्षरशः लागू, और वो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में अगर है तो उसका सौंदर्यीकरण शीघ्र। मैंने उनसे यह भी पूछा कि अभी तक वैशाली में जो है 1600 करोड़ के आसपास का जो है सो आवंटन हुआ है वैशाली के विकास के लिए, लेकिन उसका कितना खर्च आएगा, तो उन लोगों ने बताया कि 30 से 40 लाख रुपये खर्च होगा, जिसमें आम्रपाली हॉल और एक और जो है कला मंच है यह दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई नहीं सुन रहा है। तो इतना बड़ा आवंटन आएगा और उसमें जो है एक मंच, जो कला का मंच है वो व्यवस्थित न हो। निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, और ये शीघ्र हो। इस पर जो उचित कार्रवाई है तुरंत की जाएगी, और हम अभी तुरंत अवगत भी कराएंगे इससे, और प्रयास होगा कि ये निश्चित तौर पर जितना जल्द से जल्द हो सके उसको कराया जाए। पार्किंग अच्छे बटा स्टेडियम को बना दिया स्टेडियम को पार्किंग नहीं बनाया जा सकता, ये जिला प्रशासन का मामला है, लेकिन हमारी तरफ से अगर आप पूछिएगा तो स्टेडियम पार्किंग नहीं हो सकता किसी भी जगह। वहाँ अब मतलब उस पर लगाया जा रहा है लगातार प्रशासन के। देखिए, हो सकता है कि कहीं कोई लगा दिया हो, बट वो सही नहीं। सारे प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी फील्ड में ही लगी होती है, कोई कैसे लगा देंगे जब प्रशासनिक अधिकारी कोई थोड़े होते हैं। हम आज ही जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसको तुरंत खाली कराया जाए। चिराग पासवान जी का एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, लगभग बताया जा रहा है कि 7 साल पहले की है, कि लेटेस्ट है सर। उस वीडियो पर क्या कहेंगे आप? इसमें 2 महिला नाच रही हैं और डांस कर रही हैं। भाई, सबसे पहले तो आप उसको सुदृढ़ कर लीजिए। नहीं, पहले उसको आप सुदृढ़ कर लीजिए। उसमें महिला कोई नहीं, बच्चियां हैं, 7 साल 8 साल की बच्चियां हैं, और ये जिन लोगों ने भी किया है उनकी विकृत मानसिकता को दिखाता है। आप सामाजिक जीवन में हैं, डांस एकेडमी के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे, बच्चियों ने अपने कला का प्रदर्शन किया, उसको कुछ लोग हैं दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, उनके घर में भी बच्चियां हैं। धन्यवाद।